हेलो माई सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं क्या ट्विन सोल्स एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे टैरो कार्ड के जरिए। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं टैरो कार्ड के जरिए। चलिए देखते हैं क्या इनको जुदा करना पॉसिबल है। पहला ही कार्ड आया 6 ऑफ वॉन्ड्स का, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड। गाइज आपके आगे कार्ड निकल रहे हैं, देख लो, एकदम आंसर मिलता है एकदम। ये कार्ड आया 6 ऑफ कप्स का। ये कार्ड और ले लेते हैं। ये कार्ड आया 7 ऑफ स्वॉर्ड का। गाइज देखो, जो ट्विन सोल्स हैं ये एक ही आत्मा के दो पार्ट हैं। इनको ना तो बीच में से काटा गया है ना इनको जलाया गया है, तो दो पार्ट कैसे हो गए। गाइज जो है ना, ईश्वर है ना, ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है ना, तो उन्होंने भी ये जो उनका वो ईश्वर है, उनको भी उन्होंने भी इस पूरी सृष्टि को विस्तार किया है। अपना जो उनका अपने आप को विस्तार कर दिया पूरी सृष्टि में। तो उसी तरह से जो ट्विन सोल्स होती हैं इनको भी विस्तार किया जाता है। जब ये दो टुकड़ों में एक ही एनर्जी को विस्तार कर दिया जाता है, तो ट्विन सोल्स दो बॉडी में आ जाती हैं। तो ये जो जर्नी आपको मिली है ना, ये जर्नी इसलिए मिली है ताकि आप ईश्वर से कनेक्ट और मुक्ति की तरफ जाएं। एक दूसरे से इतना प्रेम करें कि अगर परमात्मा भी बीच में आ जाता है ना, तो उसे भी जो ट्विन फ्लेम होती है, डीएफ होती है, वो उसे इनकार कर देती है। अगर ईश्वर भी आ जाते हैं ना, तो वो अपने ट्विन फ्लेम से इतना लव करती है, तो वो कहती है कि मैं नहीं जानती कौन ईश्वर है कौन परमात्मा है, क्योंकि मैं जिस ईश्वर परमात्मा को जानती हूँ वो तो मेरा ट्विन फ्लेम है। तो जब वो इस कदर प्रेम करती है ना, इतनी इंटेंसिटी से प्रेम करती है, तो उसमें से ईश्वर ही प्रकट हो जाते हैं उसके ट्विन फ्लेम में से। वो उस जो असली तत्व होता है ना, उसको खोज निकालती है, और असली तत्व क्या, परमात्मा है। तो जब वो परमात्मा को खोज निकालती है अपने ट्विन फ्लेम के अंदर से, तो उस समय उसे परमात्मा, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह से परमात्मा के आगे, यानी उस तत्व के आगे जो उसके ट्विन फ्लेम के अंदर है, उसको इतना सरेंडर हो जाती है, अपने ट्विन फ्लेम को इस तरह से शरणागत हो जाती है, उसके इस तरह से उसको समर्पित हो जाती है कि वो जो असली तत्व होता है वो परमात्मा ही उसमें से जाग पड़ते हैं। और फिर उसकी इस खूबी को देख के कि वो सरेंडर हो गई है, उसने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम को पाने के लिए, वो असली तत्व खोज निकालती है ईश्वर के रूप में। तो अब वहाँ उसका हाथ गॉड पकड़ लेते हैं। अब उसको फिर सारी सच्चाई बताई जाती है। अब गॉड उसका हाथ थाम लेते हैं, उसको सारी सच्चाई उसके सामने आ जाती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था और वो कौन है जिससे वो इतना इंटेंसिटी से लव करती है। तब उसके आगे ट्विन फ्लेम जर्नी आती है। ना तो आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अपनी इच्छा से घुसे होते हैं, और ना आप इस अपनी इच्छा से निकल के कहीं जा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका सेपरेशन हो जाता है, बीच में आपको सेपरेट कर दिया जाता है। वो भी आपको इसलिए ताकि आप अपने सारे इशू को हील कर सकें, और आप इस पूरी स्टोरी को, इस पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ सकें कि क्या है। ताकि आपने तो गॉड का हाथ पकड़ लिया, समर्पित हो गए अपने ट्विन फ्लेम को समर्पित इस तरह से हुए हैं। आपको तो गॉड मिल गए, लेकिन अब बारी आपके डीएम की है। तो आप दोनों के अंदर स्ट्रेंथ जगाई जाती है। आप दोनों के अंदर आपकी पावर को पहचानो, आप अपनी पावर को कि आप एक्चुअल में हो क्या, आपका असली स्वरूप क्या है। तो इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन आता है। और किसी दुनिया में किसी परिस्थिति की कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इंसान हो, आपका कितना अपना हो, अगर आप अदर स्पाउस से मैरिड हैं, किसी की भी दुनिया में कोई भी इंसान हो, किसी की मजाल नहीं है जो आपको आपके ट्विन फ्लेम से जुदा कर सके। क्योंकि जहाँ ईश्वर का फैसला आ जाता है ना, ईश्वर के फैसले के आगे कोई
किसी की नहीं चल सकती, क्यों, सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। और जहाँ क्योंकि ये जर्नी ईश्वर की दी हुई है और ईश्वर का फैसला है, इसलिए इससे आगे कोई भी नहीं जा सकता। तो गाइज आप कभी भी अपनी ट्विन फ्लेम से जुदा नहीं हो सकते। सेपरेशन है वो एक अलग बात होती है। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि आपको कोई भी जुदा नहीं कर सकता अपने ट्विन फ्लेम